मेन टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता, जो है अपना रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य की सुविधा पे बात करे। जो राजर्षि न्यूज उज्जवल भारत विशेष रिपोर्ट। चुनाव आयोग जिंदा हो तो सबूत दीजिए। देश भर में लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच एक गंभीर और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री द्वारा खुलेआम यह ऐलान किया गया है कि मतदान के दिन किसी भी वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। यह भी कहा गया है कि अगर वोटर कहे कि मंत्री जी की पार्टी को वोट दूंगा तभी उसे बाहर आने देना, वरना उसे घर में ही बंद रखो। यह बयान लोकतंत्र और स्वतंत्र मतदान के आत्मा पर सीधा प्रहार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में सचमुच चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिंदा है? अगर है तो अब उसे जिंदा होने का सबूत देना होगा, क्योंकि जब सत्ताधारी खुलकर धमकी दे, जब जनता को डराकर वोट छीन जाए, तब चुनाव निष्पक्ष नहीं और पवित्र कहलाता है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि सुशासन के आड़ में प्रशासन और धर्म के आड़ में निजीकरण कब तक चलेगा। अब निगाहें टिकी है चुनाव आयोग और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर। क्या वे कार्रवाई करेंगे या फिर यह भी मामला दब जाएगा? रिपोर्टर राजर्षि न्यूज उज्जवल भारत। मंत्री जी ने क्या कहा सुनिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय में। नमस्कार, मैं अभिनव राठौर। अभी मैं देश की राजनीति को पढ़ने का मतलब समझने का कोशिश कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ अभी बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ ये लगता है कि कोई भी सशक्त युवा जो है या अंकल टाइप के कोई भी जो लोग हैं, मेन टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। कोई जो है ना, ये लोग को धर्म का इतना मोटा चादर ओढ़ाया है, इतना मोटा चादर ओढ़ाया है, इस चादर को भेद पाना हमको नहीं लगता अभी लोग के बस की बात है। तो हम युवा से खास करके अपील करना चाहेंगे और उनको ये चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि कम से कम आप जो है अपना रोजगार पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य की सुविधा पे बात करें, जो हम लोग का मौलिक अधिकार है उस पे बात करें, ना कि फिजूल में कोई जो है तुम लोग को गुमराह कर रहा है। भाई भयंकर रूप से गुमराह कर रहा है। अपने मौलिक अधिकार को पहचानो समाज के लोगों, ये चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। कोई आके मार के किसी को चल जाएगा, राजनीति कभी बंदूक के नोक पे नहीं होता है। तो ये चीज़ हम सुशासन बाबू से, नीतीश कुमार से खास करके अपील करना चाहेंगे। आप अनंत सिंह को जेल भेजे तो उससे मतलब नहीं है। आप जब तक उसका टिकट नहीं काटिएगा, बिहार का आम जनमानस कभी भी आपको दोबारा सुशासन बाबू नहीं कहेगा। उस अनंत सिंह का टिकट कटना चाहिए, उसका राजनीति चुनाव लड़ना बैन होना चाहिए चुनाव अधिकारी के द्वारा। तब जाके जो है कहीं ना कहीं बाढ़ और मोकामा का लोग को राहत मिलेगा दिल से। और कोई जो है गुजरात लोग भी ये सोचता है कि हम धर्म चटवा के, हफीम धर्म का चटवा के, मतलब जो भी है धर्म का मोटा चादर ओढ़ा के हम सब कुछ निजीकरण कर देंगे, तो ये देश में कभी नहीं होगा। एक अभिनव राठौर नहीं, कितना अभिनव राठौर खड़ा हो जाएगा उसके विरोध में कि कभी भी जो है देश को जो है कभी भी हम निजीकरण नहीं होने देंगे। 100% हमको पूरा चीज़ सरकारी चाहिए। हम जो है टैक्स देते हैं तो हमको सरकारी सुविधा मिलना ही मिलना चाहिए, वो हम डिजर्व करते हैं। तो इसलिए हम देश के आम जनमानस से खास करके कहना चाहेंगे, लाइफ में जो है ना, पता नहीं लेकिन कभी अगर पावर मेरे हाथ में आता है ना, हम पूंजीपति से छीन के सारा चीज़ सब जनता में बराबर बांट देंगे। इस तरह का हम राजनीति करना चाहते हैं। हम किसी को जो है ना भूखा पेट नहीं सोने देंगे अपने साम्राज्य में। मतलब जो भी मेरा एक छोटा सा साम्राज्य हो, मतलब मैं भी अगर हम बनाते हैं तो भविष्य में, तो हम किसी को नहीं भूखा पेट सोने देंगे। हम अगर खाएंगे तो हम पूरा जनता से पूछेंगे कि तुम खाना खाए रात का, तब हम खाएंगे। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।